हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन योर्स एग्ज़ाम स्टडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योर्स एग्ज़ाम स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आज हम समझेंगे जूनियर सुपर टेट 2026 का जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें एकेडमिक को ख़त्म करने की बात की जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ये बवाल मचा हुआ है कि सुपर टेट में जो आने वाली जो भर्तियां हैं 2026 में उनमें एकेडमिक को ख़त्म किया जाएगा। तो देखेंगे क्या ये मिथ्या है या सही है, क्या एकेडमिक को हटाना सही रहेगा या फिर गलत होगा, किन किन अभ्यर्थियों के लिए ये एकेडमिक ख़त्म कर देना सही है और किन के लिए ये फ़ायदेमंद है, इस सब को हम इस वीडियो में जानेंगे। एकेडमिक हटाया भी जाएगा या नहीं, और निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, निगेटिव मार्किंग इसमें होएगी या नहीं होगी, कितने की निगेटिव मार्किंग होगी, तो ये इस वीडियो में ये सब हम जानेंगे। जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, नया पाठ्यक्रम होगा या पुराने के आधार पर परीक्षा की जाएगी। तो ये सब बहुत बड़े बदलाव की बात इसमें चर्चा हो रही है। तो देखते हैं क्या बदलाव होंगे क्या नहीं होंगे। बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन डाली जाए वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक शिक्षा भर्ती में शैक्षिक मेरिट ख़त्म। तो जो शैक्षिक मेरिट है, मेरिट बेस पे जो वो होता था वो ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया जाएगा। देनी होगी परीक्षा। अब 120 प्रश्नों की जो ये परीक्षा होएगी, 120 जो प्रश्न पत्र होएगा, ये 120 प्रश्न इसमें आएंगे। अंकों की जो इसमें अंक होंगे, कितने अंक मिलेंगे, 360 अंकों का ये पेपर होगा। 360 अंकों की परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। 120 आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे। वन थर्ड की जो निगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की होएगी। 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होएगी। और परीक्षा की बात कराने वाली बात जो है वो आपकी नवंबर दिसंबर तक आपकी परीक्षा को कराने की बात की जा रही है। नवंबर दिसंबर तक इस परीक्षा को करा लिया जाएगा। इस न्यूज़पेपर में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका 90 प्रश्न जो आएंगे वो आपके किससे, सिलेबस से आएंगे, आपके पाठ्यक्रम से आएंगे। जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो 90 अंक का होगा। और जीएस जो होगा आपका वो 30 अंकों का आपका जीएस होएगा। जीएस लागू किया जाएगा, जिसमें जो आपका जीएस रहेगा उसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये आपके 30 नंबर इसमें से आएंगे। पहले जो सुपर टेट का पेपर कराया जाता था वो 150 अंक का होता था और 150 ही इसमें नंबर होते थे, 150 ही नंबर का होता था। और अब जो है 120 का है। देखेंगे, जानेंगे क्या ये निगेटिव मार्किंग करना ठीक रहेगा या गलत है, एकेडमिक को ख़त्म करना सही है या गलत है। परीक्षा का नया प्रारूप क्या है, जो परीक्षा का सुपर टेट की जो परीक्षा है इसका जो प्रारूप रहेगा, नया प्रारूप रहेगा, वो प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी 120 प्रश्न रहेंगे। कुल अंक जो होंगे, कुल अंक कितने अंकों का ये पेपर होगा, ये पेपर होगा 360 अंकों का ये पेपर होगा। एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे।
1/3 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की रहेगी। आपका जो ये इसमें जो आपके पाठ्यक्रम से आपके सिलेबस से जो आएंगे वो 90% आएंगे। 90% आपके सब्जेक्ट से यानी आपके पाठ्यक्रम से आएंगे और 3% जो है ये आपके सामान्य ज्ञान जीके जीएस से आएंगे, करंट अफेयर जीके जीएस से। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंक की लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। जो पुरानी परीक्षा कैसे की जाती थी, इसमें पुरानी व्यवस्था जो थी, पहले यह शिक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी पीएनबी द्वारा की जाती थी। पहले इस परीक्षा को, जो सुपर टेट की परीक्षा थी, इसको पीएनबी कराता था। और पहले इसमें 150 प्रश्नों की परीक्षा जो पेपर होता था 150 प्रश्न का होता था। हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया था। अब नए के अनुसार जो है नई व्यवस्था में क्या है, नई व्यवस्था में नई शिक्षा चयन आयोग इस परीक्षा को करवाने जा रहा है। जो जितनी भी अब ये आने वाली परीक्षाएं हैं उसको सभी ये नई शिक्षा चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा में 120 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न की संख्या अंक होंगे 360 अंक इस परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की होएगी। 90% जो है आपके इसमें पाठ्यक्रम सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीके जीएस से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर भी इसमें आएगा। चयन के लिए श्रेष्ठता सूची 360 अंक की निर्धारित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई है। एकेडमिक अंक नहीं जोड़े जाएंगे। अब जो है, जो एकेडमिक होते थे, आपकी 10th की मार्कशीट के 10 नंबर लगते थे, +2 की मार्कशीट के 10 नंबर मिलते थे, और ग्रेजुएशन की चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, जो भी हो, बीकॉम हो, उसके 10 मार्क्स उसके लगते थे। और आपके डीएलएड 10 आपके डीएलएड के मार्क्स 10 लगते थे। टोटल मार्क्स आपके जो 40 हो गए, वो 40 मार्क्स आपके एकेडमिक के लगते थे, 40 लगते थे। और 60 जो होते थे अब आपके, वो आपके पाठ्यक्रम से होते थे। टोटल कितने हो गए? 100। तो ये आपका पुराना पाठ्यक्रम था। मुख्य बदलाव जो इसमें बदलाव किए गए हैं, क्या क्या बदलाव हैं? एकेडमिक अंक खत्म कर दिया गया है। ये पहले भी बता दिया जा चुका है कि जो एकेडमिक है वो हटा दी गई है। एकेडमिक के जो अंक मिलते थे अब वो नहीं मिलेंगे। अब जो आपका चयन होगा परीक्षा स्तर पारदर्शी और मेरिट के आधार पर, आपका जो अब आपका वो होगा, वो आपका परीक्षा के आधार पर, मेरिट के आधार पर होगा। प्रश्न संख्या कम होकर पहले 150 प्रश्न पूछे जाते थे और 150 ही नंबर के होते थे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता था, लेकिन अब 120 प्रश्नों का ये पेपर होगा। एक जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा। तो ये सारा कुछ अब इसमें ये है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको एकेडमिक जो ख़त्म करने पर, एकेडमिक को अगर ख़त्म कर दिया गया तो उनका बहुत नुकसान होएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एकेडमिक लगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि एकेडमिक लगे, एकेडमिक को हटाना चाहते हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी हमें कमेंट्स करके बताएं कौन चाहता है कि ये एकेडमिक को हटाया जाना चाहिए, और किस के हिसाब से एकेडमिक नहीं हटानी चाहिए। निगेटिव मार्किंग को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जो ये सुपर टेट का नया जो पेपर होएगा वो पहले के पुरानी व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए या नई व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। इससे पुराने एकेडमिक को हटाने से जो पुराने हैं, तो इससे सभी को लाभ होने वाला है। लेकिन हाँ, एकेडमिक लगाने से जो अब हैं उनको कुछ को फ़ायदा होगा और कुछ को नुकसान होगा। एकेडमिक हटा देने से तो सभी को फ़ायदा होने वाला है। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।